प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर की वचन से मैं प्रचार करना चाहता हूँ, वेयर इज़ योर स्ट्रेंथ। इस विषय के बारे में मैं आज प्रचार करना चाहता हूँ। प्रभु की वचन से 16 अध्याय 5-6 आयत मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूँ। वेयर इज़ योर स्ट्रेंथ, इस अंश के बारे में आज मैं प्रचार करना चाहता हूँ। मैं बहुत दिन के बाद लाइव आ रहा हूँ। मेरे प्रियो, आज प्रभु की वचन में ये अध्याय 16 न्यायियों की पुस्तक अध्याय 16 न्यायियों की पुस्तक अध्याय 16 मैं पढ़ना चाहता हूँ। 5, 6, 7 आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए। तब फिलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसा प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखे। तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है, तेरे बड़े बल का भेद क्या है। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूँ भैया, थोड़ा प्रभु की वचन में आज मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक इस अंश को आप सुनने की प्रयास कीजिए। तेरा बल कहाँ है? वेयर इज़ योर स्ट्रेंथ, वेयर इज़ योर स्ट्रेंथ। इस अंश के बारे में मैं आज प्रभु की वचन से प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, वेयर इज़ योर स्ट्रेंथ। यहाँ पर करंट चले गई है, फिर भी मेरे प्रियो थोड़ा समय परमेश्वर की वचन से मैं वचन बताना चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक इस अंश को आप सुनिए परमेश्वर की वचन से और आशीष पाइए। मेरे प्रियो, वेयर इज़ योर स्ट्रेंथ, इस अंश के बारे में आज मैं परमेश्वर की वचन से प्रचार करना चाहता हूँ। इस अंश के द्वारा प्रभु जरूर आप लोग से बात करेंगे। मेरे प्रियो, चलिए मैं बताना चाहता हूँ आज हमारा बल कहाँ है वास्तव में। वेयर इज़ आवर स्ट्रेंथ, हमारा बल कहाँ है। मेरे प्रियो, बहुत लोग को मालूम नहीं है, हम मसीह लोग हैं जरूर, बट हमारा बल कहाँ है बहुत लोग को पता नहीं है। आज मेरे प्रियो मैं कहना परमेश्वर की वचन में, मेरे प्रियो, हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। आज हम सुनने चाह रहे हैं समसोन के साथ दलीला 3 बार तेरा बल का भेद बताइए, तेरा बल का भेद बताइए, ऐसा पूछती रही इस अध्याय में, 16 अध्याय में। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक सुनिए। 3 बार सिमसोन झूठ बोला था दलीला को, बट एक आखिरी बार मेरे प्रियो सच बोले थे जरूर। बट उस समय मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, उसके जीवन से मेरे प्रियो, जब वो 7 लट्टे के बाल जब काट दिए थे, उसके जीवन से मेरे प्रियो बल चला गया, उसके जीवन से बल चला गया। मैं कहना चाहता हूँ, क्या बल उनके 7 मेरे प्रियो उनके बाल को बांधे थे छोटी टाइप का, और मेरे प्रियो इसको काटेंगे, मेरा बल मुझसे चला जाएगा, मुझसे अलग किया जाएगा, मुझसे हट जाएगा, मैं सामान्य व्यक्ति के रूप में मैं बन जाऊंगा, हो जाऊंगा, ऐसा दलीला को उन्होंने बताया। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, बहुत ऐसा होता है बहुत बार। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं आपका भेद जानना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं आपके जीवन से कुछ चीज़ों को निकालना चाहते हैं। आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक सुनिए, सिमसोन को परमेश्वर अपना काम के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता था। परमेश्वर मेरे प्रियो सिमसोन के जीवन में
समसोन के जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था, पवित्र आत्मा का अभिषेक था। इसकी वजह से मेरे प्रियो उसको बल और ताकत और शक्ति मिला था। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये समसोन के विषय में बाइबल में जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर कर आया, शेर को मार डाला उन्होंने, शेर को मार डाला। बाइबल में उस आयत को हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। आज पानी गिरना और यहाँ पर इस रीति से मेरे प्रियो पानी गिर रहा है, फिर भी प्रभु का वचन बताने का अवसर प्रभु प्रदान किए हैं। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक सुनिए। 14 अध्याय में, न्यायों की पुस्तक अध्याय 14, वहाँ पर मेरे प्रियो प्रभु के वचन में 4-5 आयत में वहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु के वचन में मेरे प्रियो 5-6 आयत में वहाँ पर तिम्नात जगह पर जब वो गए थे, शेर गरजते हुए उसके सामने आया। मेरे प्रियो समसोन के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया, समसोन उस शेर को मार डाला। मेरे प्रियो उसी अध्याय में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो 30 लोगों को, फिर से प्रभु के वचन में 30 लोगों को उन्होंने मार डाला, 30 लोग। और 15 अध्याय में 300 लोमड़ियों को पकड़ा था और उनको पूंछ को बांध के बीच में मेरे प्रियो मसाला रख के फिलिस्तियों के खेतों में भेजे थे और पूरा खेत पूरी रीति से बर्बाद हो गया फिलिस्तियों का। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हम लोग रात भर प्रयास करेंगे, एक डॉग को नहीं पकड़ पाएंगे। मेरे प्रियो डॉग से लोमड़ियाँ ज़्यादा तेज भागते हैं। 300 लोमड़ियों को पकड़े थे समसोन। मेरे प्रियो आज के टाइम पे अगर रनिंग रेस में समसोन को खड़ा करेंगे, सबको पीछा कर देंगे। इस टाइप का समसोन मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ 15 अध्याय में पवित्र आत्मा उनके ऊपर जब उतरा था 300 लोमड़ियों को पकड़े थे। और उसी अध्याय में 15 अध्याय में हम ये भी देख सकते हैं प्रभु की वचन में जबड़े की हड्डी यानी गधे की जबड़े की हड्डी से, कच्चा हड्डी से मेरे प्रियो जाबोन बोलते हैं, 1000 लोग को मार डाले थे उन्होंने, 1000 लोग को समसोन मार डाला। इस टाइप का ताकतवर मेरे प्रियो उन दिनों में सिमसोन जैसा ताकतवर व्यक्ति कोई भी नहीं था, इवन एक भी नहीं था। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, समसोन इतना बलवान व्यक्ति कैसे बना था, उसके पीछे मेरे प्रियो परमेश्वर का मकसद क्या था। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी परमेश्वर के मकसद रहता है। आपके जीवन के पीछे परमेश्वर का मकसद रहता है। तो आपके जन्म के पीछे परमेश्वर का योजना रहता है। क्या आप जानते हो, परमेश्वर आपको ऐसे ही नहीं बनाया। मेरे प्रियो समसोन को 13 अध्याय में परमेश्वर वादा किए थे, 13 अध्याय में वो वादा किए थे और मेरे प्रियो स्वर्गदूत आके वादा करके गया था समसोन के जन्म के पहले इस्राएली प्रजा को छुड़ाने के लिए। मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा को न्याय करने के लिए समसोन के विषय में उनके बालों को नहीं काटना है, बालों के ऊपर काटने वाला मेरे प्रियो काटने वाला वो नहीं जाना चाहिए उनके सर के बाल के ऊपर। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, समसोन के जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य था, समसोन के जीवन में पवित्र आत्मा था, इसकी वजह से वो ताकतवर व्यक्ति बन गया। आज मैं कहना चाहता हूँ जिस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा रहेगा वो ताकतवर बनेंगे, जिस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक रहेगा वो ताकतवर बनेंगे। मैं कहना चाहता हूँ इसीलिए प्रभु की वचन में 6-10 आयत में लिखा रहता है, एफेसियों की पुस्तक अध्याय 6-10 मैं मेरे प्रियो आज बता रहा हूँ, वेयर इज योर स्ट्रेंथ, आपका बल कहाँ है। योर स्ट्रेंथ इज इन द होली स्पिरिट, आपका बल जो है पवित्र आत्मा में है, आपका बल जो है मेरे प्रियो अभिषेक में है, आपका बल जो है वो परमेश्वर में है। हालेलुया। मेरे प्रियो आज मैं कहना चाहता हूँ, ये आयत पढ़ूंगा आप लोग के लिए, 6-10 आयत एफेसियों की पुस्तक, 6-10 आयत एफेसियों की पुस्तक। यहाँ पर देखेंगे प्रभु के वचन में
इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आज मेरे प्रियो, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, ऐसा लिखा हुआ है। आज मैं कहना चाहता हूँ, वेयर इज योर स्ट्रेंथ? आपका बल कहाँ है? आप क्रिश्चियन हो, आप मसीह को मानने वाले व्यक्ति हो, मेरे प्रियो, आप एक सेवक हो, सेवा करने वाले व्यक्ति हो। आपको ये मालूम होना चाहिए, आप मेरे प्रियो साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप एक असाधारण व्यक्ति हो। मेरे प्रियो, आप दिखते हैं साधारण, बट आप असाधारण व्यक्ति हो। मेरे प्रियो, नेचुरल टाइप का दिखेंगे, हम सुपर नेचुरल है। मेरे प्रियो, सिंपल दिखेंगे, बट हम सिंपल नहीं है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। हम ऑर्डिनरी दिखेंगे, बट एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। हम नेचुरल दिखेंगे, बट हम सुपर नेचुरल है। हम वीक दिखेंगे, बट हम स्ट्रांग है। कमजोर दिखेंगे, बट हम मजबूत लोग हैं। हम लोग मेरे प्रियो, हम पावरलेस दिखेंगे, शक्तिहीन दिखेंगे, बट हम शक्तिवान लोग हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हम लोग मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, हिम्मत वाले, डरपोक टाइप का हिम्मत वाले नहीं दिखेंगे, डरपोक जैसा दिखेंगे, बट हम हिम्मत वाले लोग हैं। हम हिम्मत वाले लोग हैं। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में, हाँ मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में दलीला के साथ समसोन फ्रेंडशिप कर रहा था। दलीला के साथ मेरे प्रियो संबंध बना के रखा था। मैं कहना चाहता हूँ, समसोन के साथ संगति करते हुए, दोस्ती करते हुए, वो स्त्री ये पूछ रही है, वेयर इज योर स्ट्रेंथ? व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ योर स्ट्रेंथ? आपका बल का क्या रहस्य है? आपका बल का क्या रहस्य है? मेरे प्रियो, सच में, वास्तव में वो अगर समसोन से प्यार करती, अगर सच में समसोन के साथ अगर फ्रेंडशिप करती, समसोन के बल के विषय में मेरे प्रियो बार बार वो क्यों पूछ रही थी, तेरा बल कहाँ है? तेरा बल का भेद क्या है? 16 अध्याय में 5-6 आयत, मेरे प्रियो न्यायों की पुस्तक में 16 अध्याय 5-6 आयत में इस विषय लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, शैतान आपकी कमजोरियों को जानता है और एट द सेम टाइम मेरे प्रियो, आपको कमज़ोर करने के लिए किसी स्त्री को आपके पास भेजता है, किसी पुरुष को आपके पास भेजता है, ताकि आप मेरे प्रियो और कमज़ोर हो जाए, उसकी बातों में आ जाए। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, समसोन के साथ यही हुआ था। समसोन मेरे प्रिय एक ताकतवर व्यक्ति था, पवित्र आत्मा के अभिषेक पाए हुआ व्यक्ति थे जरूर, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था उसके जीवन में। 30 लोग को मार डाला, 1000 लोग को मार डाला, मेरे प्रिय शेर को मार डाला। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की वचन में एक ऐसा टाइम आया, एक ऐसा टाइम आया प्रभु की वचन में, प्रभु की वचन में एक ऐसा टाइम आया। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, समसोन 3 बार झूठ बोले थे और मेरे प्रियो एक ही बार सच बोला। वो सच बोलने की वजह से उसको पकड़ लिए और मेरे प्रियो बंदी बनाए और मेरे प्रियो उसको ले जाके बंदीगृह में डाल दिए और छक्की पीसने लगा और उसकी आँख को निकाल दिए। मैं आज कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कुछ ऐसी बातें रहता है, प्रभु के लोग हैं हम लोग, मेरे प्रियो सबके साथ सब कुछ शेयर नहीं करना चाहिए। जितना बताने का प्रभु अगुवाई करता है उतना ही बताने का है। मेरे प्रियो, कभी कभी ऐसा होता है हम सब कुछ सबको शेयर कर लेते हैं और सामने वालों को हमारे प्रति ईर्ष्या जलन पैदा होता है। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, जितना बताने का है उतना ही बताना है, जो चीज़ नहीं बताने का है वो नहीं बताने का है। आज मेरे प्रियो, समसोन के पास बार बार दलीला मेरे प्रियो फिलिस्तियों के सरदारों से पैसा ली थी और पैसा का डील करके आकर समसोन के बल का भेद जानने के लिए बार बार ऐसा पूछ रहे, तेरा बल कहाँ है? तेरा बल कहाँ है? तेरा बल कहाँ है? आज मेरे प्रियो, सच्चा प्यार करने वाली अगर होती है दलीला, मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, बल का विषय में भेद नहीं पूछती। इसका मतलब यह है, ये सच्ची रीति से प्यार नहीं कर रही थी समसोन से। और मेरे प्रियो, समसोन को कैसे पता नहीं चला? 3 बार मेरे प्रियो,
3 बार जब ये झूठ बोला था, जब सो रहा था, मेरे प्रियो फिलिस्ती सरदारों ने आकर बांधते जा रहे थे 3 बार। और मेरे प्रियो इनको समझ में आना चाहिए था, इनको समझ में नहीं आना था। आना चाहिए था शमशोन को, बट समझ में नहीं आया, ये समझ नहीं पाए। कभी कभी ऐसा होता है मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ प्यार एक धोखा का, मेरे प्रियो प्यार कभी कभी धोखा वृत्ति से होता है, हो जाता है। प्यार में फंसते हैं कुछ लोग, मालूम, प्यार कभी कभी अंधा होता है, मालूम। मैं सच्चा प्यार के विषय में नहीं कह रहा मेरे प्रियो। शमशोन का चुनाव क्या सही था? सही मेरे प्रियो, शमशोन एक गलत चुनाव किए थे, एक गलत व्यक्ति के पास गए थे, एक गलत संबंध बनाए थे, एक गलत संगति कर रहा था एक गलत स्त्री के साथ। दलीला सही है? मैं कहना चाहता हूं दलीला सही नहीं थी, लालच करने वाली स्त्री थी। दलीला सही नहीं थी, एक वेश्या थी। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं शमशोन के जीवन में मेरे प्रियो शमशोन का आंख सही नहीं था। शमशोन ने जो देखा था उसी को चाहिए करता था। मेरे प्रियो तिम्नात गए थे, वहां पे एक स्त्री फिलिस्तीनी देश के पालस्तीन देश के एक स्त्री को देखा था। उनके मम्मी पापा को बोला था इससे मेरा शादी करा दे, शादी करा दिए थे मेरे प्रियो। बाद में उस स्त्री को किसी और को देके शादी किए थे और इसका मन टूट गया था शमशोन का। आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो शमशोन प्रभु के वचन में देखता था और वहां जाता था, स्त्रियों को देखते थे, कुंवारियों को देखते थे और जाकर उनके साथ बैठ जाते थे। और मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है शमशोन, प्रभु के वचन में लिखा रहता है न्यायों की पुस्तक में मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा रहता है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है करंट का, फिर भी मेरे प्रियो मैं वचन बता रहा हूँ। न्यायों की पुस्तक अध्याय 14। तब शमशोन गाजा को गया और वहाँ एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। गाजा को गया, एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। अरे मेरे प्रियो जब गाजा वासियों को इसका समाचार मिला कि शमशोन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया। रात भर नगर के फाटक पर उसके घात में लगे रहे, या क्या कर रात भर चुप रहे कि बोर होते ही हम उसको घात करेंगे। परंतु शमशोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर भेड़े समेत वो काट लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें पास पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन सामने है। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ प्रभु के वचन में वो गाजा को गया था, वहाँ एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ शमशोन बहुत ताकतवर था, जरूर उस शेर को मार डाला था, जरूर 30 लोग को मार डाले थे, 1000 लोग को मार डाले थे। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ 300 लोमड़ियों को पकड़े थे, इतना ताकतवर व्यक्ति था। बट मेरे प्रियो दलीला के विषय में क्या हुआ था? दलीला के पास क्यों गए थे? वो दलीला भी बार बार वेयर इज योर स्ट्रेंथ, आपका बल कहाँ है, आपका बल कहाँ है? मेरे प्रियो इसी अध्याय में मैं बताना चाहता हूँ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पूछी और आखिरी 4थी बार जब पूछी थी सच बता दिए। और मेरे प्रिय पूरी रीति से तंग आ गए थे, परेशान हो गए थे और अपना सच का रहस्य, उसका यानी ताकत का रहस्य इसने बता चुका था। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कुछ बातें रहता है, कुछ लोग को नहीं बताने का रहता है, कुछ ऐसी बातें रहता है, कुछ उस चीज़ को हम मेरे प्रियो कुछ चीज़ को गुप्त में रखना अच्छा है। प्रभु का और आपके बीच का कुछ ऐसी बातें रहता है, अगर वो बताएंगे, जैसा यूसुफ ने मेरे प्रियो अपना भैया लोग को, भाई लोग को सच्चा जानकर, अच्छा जानकर, क्योंकि वो 17 साल का था, बता चुका था। 2 स्वप्न आया कर छिड़ गए थे,
बैर रखने लगे, मेरे प्रिय जलन रखने लगे, और बात करना भी अच्छा नहीं समझा। यूसुफ के भाई लोग, 11 भाई लोग, और मम्मी पापा लोग को बताए थे और उन लोग भी चिढ़ गए। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कुछ चीज़ हम खुशी में आनंद से किसी को शेयर करना चाहते हैं, पर बात यह है कुछ कुछ बातें मेरे प्रियो हमको शेयर नहीं करना अच्छा है। समय आएगा तो शेयर कीजिए। आज मेरे प्रियो प्रभु के वचन में इसी अध्याय में मेरे प्रियो 16 अध्याय का 7 और 8 आयत में पढ़ना चाहता हूँ। 16 अध्याय का 7 और 8 आयत में आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूँ। मेरे प्रियो यहाँ पर प्रभु के वचन में 16 का मैं पढ़ना चाहता हूँ 8 और 9। तब फिलिस्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई 7 तांते ले गए थे जो सुखाई ना गई थी, और उसने सिमसोन को बांधा। उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में गात लगाए बैठे थे। तब उसने उसी से कहा, हे सिमसोन, फिलिस्ती तेरा गात में है। तब उसने तातों को ऐसा तोड़ा जैसा सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता है, और उसके बल का भेद ना खुला। बार बार एक चीज़ लिखा रहता है, उसका बल का भेद ना खुला, उसका बल का भेद ना खुला, उसका बल का भेद ना खुला। 3 बार ना खुला, नहीं खुला। मेरे प्रिय चौथी बार मेरे प्रिय वो तंग आ गया था, क्योंकि इसको सिमसोन को दलीला को बताना नहीं चाहिए था, और दलीला तेरा बल कहाँ है करके उसको भी पूछना नहीं चाहिए था। पैसा के लालच में आके वो पूछने लगी। मेरे प्रियो सिमसोन एक तरफ से परमेश्वर की बल को, परमेश्वर की ताकत को, परमेश्वर की शक्ति को मेरे प्रियो मजाक समझ रहा था। परमेश्वर के शक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहा था सिमसोन। आज मेरे प्रियो हम लोग भी कभी कभी ऐसा होता है, परमेश्वर के सेवा के साथ, सेवकाई के साथ कभी कभी हम भी खिलवाड़ी करते हैं। कभी मत कीजिए मेरे प्रियो। प्रभु के वचन में 5वां अध्याय में, प्रभु के वचन में 5वां अध्याय दानियल के पुस्तक में मैंने टेकाल ओपारसीन, मेरे प्रियो तराजू में तोला गया तो वजन कम पाया गया, क्या कर मेरे प्रियो बेलशास्सर का खेल खत्म किए परमेश्वर। एक हाथ आकर उस दीवार पर लिख रहा था, वो देखकर मेरे प्रियो बेलशास्सर का हाथ पैर कांपने लगा। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, परमेश्वर के मंदिर के अंदर से ले गए थे बेबीलोन देश, बर्तनों को ले गए थे, मंदिर का यूटेंसिल बर्तन ले गए थे, उसमें से वो पी रहा था मस्त बेलशास्सर। वो नेबूकदनेस्सर का बेटा, कुछ लोग बोलते हैं पोता, जो भी है मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ इसकी वजह से परमेश्वर का बर्तन को गंदा करने से परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर आया और बेलशास्सर उसी दिन खत्म हो गए। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर सिमसोन को परमेश्वर सामर्थ दिए, सिमसोन को परमेश्वर अभिषेक दिए, सिमसोन के जीवन में परमेश्वर की बल था। आज मेरे प्रिय आपके जीवन में भी परमेश्वर का बल प्रभु दिए हैं, बट परमेश्वर का बल प्रभु दिए है, उस बल को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर आपको ताकत और शक्ति दिए है, उसको आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे प्रिय आज इस संदेश को मैंने शुरुआत किया हूँ, जरूर जोर से पानी गिर रहा है, इधर करंट नहीं है, फिर भी इस संदेश को मैं समाप्त करना नहीं चाह रहा हूँ। तेरा बल कहाँ है, आपको ये मालूम होना चाहिए। आपका बल पवित्र आत्मा में है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब आपको मिलेगा, आप बलवान हो जाएंगे, आप बलवान हो जाएंगे। यीशु के नाम से मेरे प्रियो, आज उस परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतर कर आए, वो परमेश्वर की अभिषेक से प्रभु आपको भर दे। मेरे प्रियो, आज ही परमेश्वर वो बल आपको दे। परमेश्वर के लोगों का बल कहाँ पर है? परमेश्वर के लोगों का बल पवित्र आत्मा में। सिमसोन को 3 बार, मेरे प्रियो, सिमसोन को 3 बार
दलीला ने मेरे प्रिय पूछती थी और मेरे प्रिय समसोन झूठ बोलते थे। बांधने से ऐसा हो जाऊंगा, सामान्य व्यक्ति जैसा हो जाऊंगा, सामान्य व्यक्ति बन जाऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपके मुंह से कभी कमज़ोर के बातें आप मत बोलिए। कमज़ोर की बातें कभी मत बोलिए। मैं ऐसा हो जाऊंगी, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ हादसा हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी क्या, मैं मरने वाली हूँ, मेरे साथ ऐसा होगा, कभी मत बोलिए आप। शमशोन 3 बार वही बोल रहा था, मेरा बल चला जाएगा, मैं सामान्य में से एक जैसा हो जाऊंगा। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की आत्मा जब तक आपके अंदर रहेगा तब तक आप ताकतवर का रूप में रहेंगे, बलवान की